Hello everyone. Now next today we are going to discuss some problems on Cauchy mean value theorem. So before start the problem, we will discuss the statement of Cauchy mean value theorem. So Cauchy mean value theorem statement: if two function f of x and g of x are defined in a closed interval a comma b such that first condition is f of x and g of x continuous in closed interval a comma b, and second condition is f of x and g of x derivable in open interval a comma b, and third condition is g dash x is not equal to 0 for all x in open interval a comma b, then there exists at least one value, that is c belong a b, such that f of b minus f of a divided by g of b minus g of a is equal to f dash c divided by g dash c. So now next we will discuss the problem on Cauchy mean value theorem. First example is verify Cauchy mean value theorem for the function x square and x to the power 4 in the closed interval a comma b where a b greater than 0. So here what we have given, here we have given two functions. First function is x square and second function is x to the power 4. So first of all I denote first function by f of x, that is f of x is equal to x square and g of x is equal to x to the power 4. So what is our first condition of Cauchy mean value theorem? So our first condition is both the function are continuous in a closed interval a comma b. So f of x and g of x continuous for all x belong closed interval a comma b. उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा जी डैश एक्स, एंड एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब. तो हमारे जो दोनों भी फंक्शन के डेरिवेटिव है वो भी क्या है, एग्जिस्ट है. इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में. सो एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. अगर ऐसा है तो क्या बोलता है, दोनों भी फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, दोनों भी फंक्शन डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में. सो अवर थर्ड कंडीशन इज since a comma b greater than 0, g dash x is not equal to 0 for all x belong open interval a comma b. So here तो देखो यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स सेटिस्फाई all the condition of Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम. कॉची मीन वैल्यू थ्योरम. तो देखो यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो क्या है थर्ड कंडीशन, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. तो देखो एफ ऑफ बी, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए एफ ऑफ बी, तो ये एक्स की जगह हम बी पुट करेंगे. तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, बी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए तो नहीं है लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या चाहिए एफ ऑफ ए चाहिए, तो उसके लिए एक्स की जगह ए पुट करेंगे. तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेंगी, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी फाइंड आउट करने का है. तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जी ऑफ बी, तो क्या मिलेगा हमें बी टू द पावर 4 माइनस जी ऑफ ए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए टू द पावर 4. और देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ डैश सी है, एफ डैश एक्स क्या है ट्वाइस एक्स, तो एफ डैश सी जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे सी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ट्वाइस सी. और जी डैश एक्स क्या है 4x क्यूब, हमें चाहिए जी डैश सी, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे सी पुट करेंगे तो जी डैश सी क्या मिलेगा 4c क्यूब. उसके बाद देखो 2 2 ज़ा 4 और ये c कैंसिल हो जाएगा c क्यूब के साथ, यानी डिनोमिनेटर में यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और इसके बाद बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो 1 डिवाइड बाय ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए. एक्सपेंशन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद 1 डिवाइड बाई ट्वाइस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। न्यूमरेटर है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और डिनोमिनेटर में देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और ये जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, और बी माइनस ए बी प्लस ए, बी माइनस ए बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ये जो 2 है हमें कैंसिल करने का है, ये कैंसिल कैसे होगा, इसे कैंसिल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए राइट हैंड साइड क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अपोजिट, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हमें सी की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट करेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी सी इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो मिली हमारे सी की वैल्यू। सो दैट इज सी बिलोंग ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, जो पॉइंट है सी ये बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। सो हेंस the Cauchy mean value theorem, hence the Cauchy mean value theorem is verified। सो इस टाइप से हम क्या करेंगे, Cauchy mean value theorem के ऊपर के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे।